प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 9 मई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की ज़िंदगी दी है। और वैसे भी यदि आज हम जीवित हैं, जिंदा है, तो ये सब कुछ उसकी दया और उसके अनुग्रह की वजह से है। यदि उसकी दया हम पर नहीं होती तो आज हम संसार में जीवित नहीं होते। जरा पीछे मुड़कर देखिए, वो बहुत सारे लोग जो कल तक इस संसार में थे, आज वो इस संसार में नहीं हैं। जो इस दिन को देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर ने आप पर और मुझ पर दया की है, करुणा की है, दया दया दिखाया है, इसलिए हम आज जीवित हैं। तो आज हमें यह फैसला करना है कि प्रभु, मेरे जीवन से आज जो कुछ होगा सब कुछ आपके नाम की महिमा के लिए होगा। मैं जिस किसी से मिलूंगा, मैं जहाँ कहीं जाऊंगा, मैं जो कुछ बोलूंगा, जो कुछ लिखूंगा, जो कुछ देखूंगा, उन सब के द्वारा प्रभु तुझे महिमा मिले। ये हमारे जीवन का निश्चय होना चाहिए, फैसला होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ प्रतिदिन के बाइबल संदेश के द्वारा आप आशीषित हो रहे हैं। आज के मनन के लिए हम इब्रानियों की किताब, मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिएगा, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय और उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे। कल हमने 1 से लेकर 3 आयत तक पढ़ी थी और मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। मैं आप में से प्रत्येक का दिल से धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ, जो अपना कीमती वक्त निकाल कर बाइबल संदेश को सुनते हैं और हमें रिस्पॉन्स देते हैं, लिखते हैं, उत्साहित करते हैं और हमारी सेवकाई को सपोर्ट करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम इब्रानियों 4 और उसकी इब्रानियों 11 और उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। यहाँ पर सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात तो हाबिल और कैन, ये आदम और हवा के बेटे, 2 बेटे थे। इसको आप उत्पत्ति 4 और 1-2 में पढ़ सकते हैं। हाबिल का बलिदान कैन के बलिदान से बेहतर था। क्यों था? आप यदि उस बलिदान के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोनों ने बलिदान चढ़ाया, लेकिन हाबिल का बलिदान बेहतर क्यों था, अच्छा क्यों था? क्योंकि सबसे पहली बात तो हाबिल धर्मी था। धर्मी था। कैसे धर्मी था? परमेश्वर पर उसका विश्वास था। लेकिन कैन धर्मी नहीं था, वो अधर्मी था। दुष्ट लोगों के बलिदान से परमेश्वर घृणा करता है, परंतु वे सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। नीति वचन 15 और उसकी 8 में साफ साफ लिखा है, विश्वास के कारण हाबिल की एक धर्मी जन के समान प्रशंसा की गई। विश्वास के खातिर। वास्तव में देखा जाए तो ये सबसे पहला बलिदान था जो ये दोनों चढ़ा रहे थे। लेकिन इससे भी पहले एक और बलिदान चढ़ाया गया था। यदि आपको याद हो, जब आदम और हवा ने पाप किया, जब परमेश्वर उन्हें एदन के बगीचे से बाहर निकाल रहा था, तो निकालने से पहले आप पढ़ सकते हैं, 3 अध्याय को पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति की 3 अध्याय में परमेश्वर ने उन्हें बगीचे से बाहर निकालने से पहले उन्हें चमड़े के वस्त्र पहनाए। बाइबल के स्कॉलर्स यहाँ पर यह विश्वास करते हैं कि वो चमड़े का जो वस्त्र था वो एक बलिदान को दिखाता है। उन दोनों की नग्नता को, उनके पाप के नतीजे को ढकने के लिए परमेश्वर को एक जानवर का वध करना पड़ा। उन्हें चमड़े के वस्त्र देने के लिए एक जानवर को बलिदान होना पड़ा।
शायद ये सबसे पहला बलिदान था जो आदम हवा के आंखों के सामने हुआ। एक जानवर को मारा गया, उसका लहू बहाया गया और उसके चमड़े से इनके नग्नता को ढांका गया। वरना वे दोनों तो अंजीर के पत्तों से अपने लिए लंगोट बनाकर अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर को ये सही नहीं लगा। परमेश्वर ने उनके लिए इंतज़ाम किया, एक बलिदान का इंतज़ाम, और उस बलिदान के द्वारा उनके पाप को, उनकी नग्नता को ढकने के लिए वस्त्र का इंतज़ाम किया गया। ये बात आदम और हवा देख रहे थे शायद। और उसके बाद जब वो बगीचे से बाहर आते हैं और जब उनके बच्चे पैदा होते हैं, शायद वो अपने बच्चों को ये कहानी सब सुनाते होंगे कि हम किस तरह उस एदन की वाटिका में थे, किस तरह परमेश्वर हमसे बात करते थे, कैसे हमने पाप किया और उस पाप के नतीजे से हमें बचाने के लिए, हमारी नग्नता को छुपाने के लिए हमने अंजीर के पत्तों से अपने लिए लंगोट बना लिए। लेकिन परमेश्वर ने उसको हटा दिया, परमेश्वर ने उसको मना किया, परमेश्वर ने उसको प्रमाणित नहीं किया। परमेश्वर ने खुद एक जानवर का वध किया, खून बहा, और उस जानवर के चमड़े को निकालकर हमें वस्त्र दिया गया। शायद ये बात आदम और हवा ने अपने बच्चों को सुनाई होगी। और इसीलिए कैन और हाबिल जब बलिदान चढ़ाने के लिए आते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, आदम हवा की बात को सुनकर, तो मालूम क्या किया? दोनों में से एक ने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बलिदान चढ़ाया। हाबिल ने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बलिदान चढ़ाया। हाबिल का बलिदान में लहू था, लेकिन कैन के बलिदान में लहू नहीं था। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। परमेश्वर ये सब्जियों के बलिदान से, ये फूल और फल और ये घी और लड्डू और पेड़, इन बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर ने जो बलिदान का तरीका दिखाया था वो लहू बहाने के द्वारा था, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा एक संदेश देना चाह रहा था कि इसी तरह एक दिन परमेश्वर का मेमना प्रभु मसीह काल्वरी के क्रूस के ऊपर हमारे पापों के लिए, समस्त मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए बलिदान होंगे। परमेश्वर ये संदेश देना चाह रहा था, इसलिए परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, क्योंकि उसके बलिदान में लहू था। लेकिन परमेश्वर ने कैन के बलिदान को स्वीकार नहीं किया। दोनों के एटीट्यूड अलग अलग थे, दोनों का व्यवहार अलग था, और ये व्यवहार उनके विश्वास की वजह से था। हाबिल के अंदर परमेश्वर के प्रति एक अटूट, एक दृढ़ विश्वास था कि एक परमेश्वर है और वो किस तरह के बलिदान से प्रसन्न होता है। हाबिल इस बात को समझ गया, लेकिन कैन ने अस्वीकार कर दिया। उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उसने अपने मन से सब्जियों का बलिदान चढ़ाया। इसलिए परमेश्वर हाबिल के बलिदान से प्रसन्न हुआ। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हाबिल के विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसे धर्मी घोषित किया। बाइबल में विश्वास और धार्मिकता हमेशा साथ साथ चलते हैं। यदि आप एक धर्मी हैं, यदि आपने उद्धार पाया है, तो ये आपके विश्वास के कारण है। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप ना धर्मी ठहर सकते हैं, ना उद्धार पा सकते हैं। और फिर आपका विश्वास आपके व्यवहार को प्रमाणित करता है, व्यवहार को दिखाता है। आपका विश्वास आपके व्यवहार में दिखाई देता है। इसलिए जैसा मैंने कल बताया था, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को विश्वासी तो बोलते हैं कि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, लेकिन उनके काम बताते हैं कि परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास नहीं किया है। उनका विश्वास एक मरा हुआ विश्वास था, इसलिए वे उनके जीवन को बदल नहीं सका। उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे वो पहले थे आज भी हैं, आज भी वो सारे प्रकार के उन गलत गंदे पापों में लिप्त हैं जो पहले थे, क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता, एक जिंदा विश्वास उनके अंदर होता, तो उनके आचरण बदलते, व्यवहार बदलते, सोच विचार बदलती। हाबिल के साथ यही बात थी। हाबिल का जीवन और उसका एटीट्यूड, उसका व्यवहार बदला हुआ था। उसके बलिदान से हमें समझ में आता है, लेकिन कैन ने ऐसा नहीं किया। हाबिल को विश्वास के कारण धर्मी घोषित किया गया था, इसलिए उसका बलिदान परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य और सुखदायी था।
इसके बाद कैन ने क्रोध और ईर्ष्या के कारण अपने भाई हाबिल को मार डाला। कैन को सीखना चाहिए था, कैन सीख सकता था अपने भाई के बलिदान को देखकर कि यह है सही प्रकार का बलिदान जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ। मेरे बलिदान से परमेश्वर क्यों प्रसन्न नहीं हुआ? क्योंकि उसके बलिदान में लहू नहीं थी। बहुत बड़ा फर्क साफ दिखाई दे रहा था। कैन पश्चाताप कर सकता था, मन फिरा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं था। इसलिए वो धर्मी नहीं था, अधर्मी था। इसलिए बाइबल में उसे दुष्ट कहा गया है। पहला यूहन्ना 3 और उसकी 12 में उसे दुष्ट कहा गया है। और दुष्टों के बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। नीति वचन 15 और उसकी 8। कितनी महत्वपूर्ण बात है। कैन ने क्रोध में अपने भाई हाबिल को मार डाला। लेकिन एक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आज तक हाबिल बात करता है। उसके जीवन से आज तक हम सीखते हैं। उसका बलिदान और उसका उसका लहू बदले के लिए पुकार रहा था, परमेश्वर को पुकार रहा था, और परमेश्वर इसीलिए बदला देता है। धर्मियों का लहू बहाने के कारण कैन को इसका बदला परमेश्वर ने दिया। आज भी परमेश्वर यही करता है। जो लोग दुष्ट हैं, जो विश्वासियों को सताते हैं, जो मसीहों को सताते हैं, उनके साथ बुरा करते हैं, गलत करते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बदला लेना उसका काम है, बदला लेना हमारा काम नहीं है। और ये हमारे विश्वास को दिखाता है कि मेरा विश्वास परमेश्वर पर है। हम धर्मी हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हैं। हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, इसलिए हम बदला नहीं लेते। बदला लेने का काम परमेश्वर का है। हाबिल के जीवन से बहुत सारी अद्भुत बातों को हम सीख सकते हैं। हाबिल धर्मी था, परमेश्वर पर उसका विश्वास था। परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार किया। उसका बलिदान प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को दर्शाता है। हमारा जीवन कैसा है? क्या हम धर्मी हैं? क्या हमारे अंदर विश्वास है? क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आगे इस आयत को हम पढ़ेंगे। अपने विश्वास को अपने कामों से दिखाइए, अपने व्यवहार से दिखाइए, जिस तरह हाबिल ने दिखाया। कैन ने भी दिखाया उसके व्यवहार से कि उसके अंदर एक मरा हुआ विश्वास है, एक ढोंगी विश्वास है। कैन ने भी अपने कामों से दिखाया। उसके अंदर ईर्ष्या और जलन भरी हुई थी, अपने भाई के प्रति नफरत भरी हुई थी। परमेश्वर प्रेम है, और यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि क्या हम सचमुच में धर्मी हैं, क्या हमने सचमुच में उद्धार पाया है या नहीं पाया है। सोचिए और विचार करिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके दया के लिए धन्यवाद, उद्धार दान के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा धन्यवाद हमारे दिलों से बातचीत करने के लिए। हमारी मदद करिए कि हम केवल वचन के केवल सुनने वाले या सुनाने वाले ही ना हों, बल्कि उसके अनुसार हमें चलने वाले बनाइए। हमें क्षमा करिए प्रभु, जब हमने आपको अपने कामों से दुखी किया है, निराश किया है। जितने मेरे मसीह भाई और बहन इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रत्येक पर अनुग्रह करिए, प्रत्येक पर दया करिए प्रभु जी। मैं नहीं जानता किसकी क्या आवश्यकता है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। अनुग्रह करिए और दया करिए प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में मेरे जितनी भी बहनें हैं जो इस वक्त प्रार्थना में है, आपसे प्रार्थना कर रही हैं काफ़ी समय से प्रभु, और उनकी जो भी समस्या है आप सब कुछ जानते हैं। शायद शारीरिक तकलीफ है, पारिवारिक समस्या है, या कोई मानसिक परेशानी है। प्रभु आप सब कुछ जानते हैं। आर्थिक समस्या है, आप सब कुछ जानते हैं। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, चंगाई दीजिए, स्वस्थ करिए प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रोजलिन के लिए। आप उन पर दया और अनुग्रह करना प्रभु। प्रार्थना करते हैं सिस्टर बीना के लिए प्रभु जी।
महान परमेश्वर, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए, उनके परिवार पर अपनी कृपा, अपनी दया बनाए रखिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु, और जेसिका के लिए। महान परमेश्वर, आप दयावान परमेश्वर हैं, चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। कृपया अपनी अनुग्रह, अपनी दया उन पर बनाए रखें। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर दमयंती के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी। आप उन पर अनुग्रह और दया करना। महान परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिस्टर सिंथिया के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरी दया, तेरी कृपा उन पर निरंतर बनी रहे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर सिस्टर रियोना के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी बेटी के लिए, उनके दामाद के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अनुग्रह और दया करिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रेचल के लिए और उनकी बेटी के लिए प्रभु जी। उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन पर अनुग्रह और दया करना, उनकी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु जी, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। प्रार्थना करते हैं सिस्टर जॉली के लिए प्रभु जी, उनकी बेटी के लिए, उनके हस्बैंड के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। तेरी आशीष, तेरी कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे प्रभु जी। महान परमेश्वर, उनकी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना। धन्यवाद, धन्यवाद। उनके प्रियजन के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आप उन पर भी अपनी कृपा और अपना अनुग्रह बनाए रखना। भाई नवीन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके परिवार पर तेरी आशीष रहे। और महान परमेश्वर, जो वो आपकी सेवकाई के लिए करते हैं, उनका प्रतिफल आप उन्हें जरूर दीजिएगा। मैं इस ग्रुप में मौजूद मेरे प्रत्येक भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, अलग अलग समस्याओं से जो जूझ रहे हैं प्रभु, प्रत्येक पर अनुग्रह करना। भाई राय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जीपी राय के लिए प्रभु जी, उनकी कलीसिया पर तेरी आशीष रहे। जितने लोग उस चर्च में आते हैं, प्रत्येक व्यक्ति तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सके। सिस्टर उनकी वाइफ को आशीष देना, सिस्टर जयंती को, उनके बेटे को आशीष देना प्रभु जी। मदद कर और सहायता कर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रमेश राय के लिए प्रभु जी, सिस्टर इंदिरा के लिए प्रभु। महान परमेश्वर, सौरभ के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरा अनुग्रह उन पर बनी रहे प्रभु। मैं एलिस के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जब वो कुछ ही दिनों में बच्चे को जन्म देंगे, महान परमेश्वर आपकी कृपा, आपकी दया उन पर निरंतर बनी रहे। पुलकित और शालू के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनकी बच्ची पर करुणा करना, दया करना महान परमेश्वर, जो प्रीमैच्योर पैदा हुई है। डॉक्टर्स जो भी इलाज कर रहे हैं प्रभु जी, वो सब कुछ उस बच्चे को फ़ायदा पहुंचा सके प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आप प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं, प्रार्थना का जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आशा करते हैं आज के डिवोशन के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। प्रार्थना का यदि कोई निवेदन है तो हमें ज़रूर बताएं, हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखेंगे। कभी कभी मैं प्रत्येक का नाम तो नहीं ले पाता समय की कमी की वजह से, लेकिन हम आपको अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमेशा याद करते हैं। यदि आज आप इस संदेश से आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा जिन्हें इसकी आवश्यकता है। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमें भी प्रार्थना में याद रखिएगा। अंत में सवाल है, हाबिल के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ एबल? परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे। अपना ख्याल रखिएगा एंड टेक केयर।